प्रत्याशी को लेकर अब तक कोई भी जेजेपी की तरफ से कोई ऐसी आधिकारिक कोई पुष्टि या कोई सा बयान नहीं आया कि भाई हम इस पर सहमत हैं या संतुष्ट हैं या पेटा भर गया। आपका अपना व्यक्तिगत राय में क्या है भाई, जैसे जो गठबंधन का जो प्रत्याशी उतारा गया है योगेश्वर दत्त, उनके बारे में गठबंधन का इलेक्शन है, गठबंधन का इलेक्शन है, तो जेजेपी का क्या स्टैंड होगा, क्या रोल रहेगा और जोगीराम सिहाग का क्या स्टैंड होगा? सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई हरियाणा की राजनीति में कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी डायलॉग तो उसकी पहचान हुआ है। जिस तरह भाई तो हमने देखा होगा दादा गौतम की बात कर रहे हो, भले इस होता है कुछ को नहीं है, तो इसी तरह भाई कुछ और चेहरे हैं, चाहे बलराज कुंडू की बात करें तो उससे लिस्ट में एक नाम और आ गया है, वो है भाई बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सिहाग। और बहुत बड़ी अगर बात करें तो भाई चेयरमैन ने का ठोकर मार दी। कारण क्या था, क्या मामला बनया, तो भाई हम पहुंचे हाँ उनका निवास पे जोगीराम सिहाग जो कि बरवाड़ा से विधायक और भाई पहले भी चेयरमैन रह लिए। और ईव की जब बात करें तो भाई चेयरमैन ने का पद का ठोकर मार दी। कारण क्या था, क्यों ठोकर मारी है भाई, कुछ आडे टेढ़े और भाई गुहाना वाली जलेबी की तरह सीधे सीधे सवाल लेवांगे आज मार गिल है। तो देख हाँ, क्योंकि गुहाने की जलेबी के जिक्र भी आजकल घने चल रहे हैं। राम राम जी सारे ने जी हैं, किसी महफिल जमा रखी है जी हैं, और जी विधायक जी राम राम जी, हमारे दर्शकों ने भी राम 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 राम। एक कुर्सी मार खतर भी छोड़ दो जी हैं। आजकल कुर्सियां का बड़ा मामला चल रहा है। हाँ बैठो जी और सीट पे और ठीक ठाक। हाँ बहुत बढ़िया जी हैं जी। तो वो सिस्टम बन गया अमिताभ बच्चन वाला, बोले देवी और सजनों 1 करोड़ के लिए अगला सवाल हैं। तो विधायक जी बड़े चले पता है सोनीपत हम वक्त चाल पड़े थे, वक्त करे 12 बजे वक्त चाल तो 12 हमारे खातर तो यही वक्त है जी। बाकी सूत्रों का हवाला न्यू जानकारी मिली थी अगर भाई वो देसी अदालत नहीं लग गया जो करे आड़े भी रोज देसी अदालत लग गए। देशी तो क्या अपने साथी आवे हैं, रोज आवे भाई दरबार, हाँ खुला दरबार। तो सिहाग साहब वो एक गाना हाँ टा लो आवाज सही सुन जाएगी दर्शकों ने, मजा सा भी नहीं आता। एक वो गाना है बोले तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई है। तो हरियाणा में कुछ कद्दावर नेता हैं, जिस तरह मान लिया उनकी अपने एक डायलॉग है, उन डायलॉग डिलीवरी की वजह से उनकी पहचान है। जिस तरह 100% मान के चलिए, कोई ने कहा बोले इस होता है कुछ को नहीं, तो कोई ने कहा बोले जाओ शरीफ बताओ हमको सा बदमाशा। तो इस टाइम की अगर बात करें तो सरकार ने जिस तरह चेयरमैन के जो मतलब पदों की घोषणा करी, और उसमें आपके लिए भी एक बहुत बड़ा आवास बोर्ड का चेयरमैन बनाने की आपकी घोषणा करी थी, आपने ठोकर मार दी। कारण क्या था? सबसे पहले तो कारण बताने से पहले तो धर्मू भाई मैं बात कहूँगा कि धन्यवाद करूँगा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का, भाई उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके मुझे मतलब जो सरकारी पद देने का काम किया। सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभारी हूँ। ठीक है। रही बात इसको वापस करने की, कि मैं वो व्यक्ति हूँ, वो इंसान हूँ जो करना होता है वही कहता हूँ रोड के ऊपर। ये नहीं कि भाई मतलब जो रोड पे मैं कुछ बोला हूँ और अंदर आके कुछ और कर लूँ। ठीक बात। मैं पिछले दिनों जैसे किसान आंदोलन चला तो मैंने इस तीनों विधेयकों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया। 100% तो नहीं भाई, मोटा मोटी भाई किसान को क्या नुकसान है, इसमें गड़बड़ क्या है, मामला की सही क्या है, अब ये रुके पड़ रहे हैं। तो मैंने जब शायद मेरे को आधी रात तक मैं सोया नहीं हूँ, मैंने जब देखा सुषमा जी की वीडियो भी उसमें मैंने देखी, तो सारा इसका निचोड़ जो निकाला देसी भाषा में कि इसमें किसान तो पीछेगा, इसमें आम उपभोक्ता भी पीछेगा, और इसमें मैं कहूँगा कि देश भी पीछेगा। देश में कुछ नहीं बचेगा ये विधेयक लागू हो गए तो। मैं तो ये सोचता हूँ कि आज तक माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जो देश के नुकसान में हो। इस पर पता नहीं कैसे, ये मैं समझ नहीं पा रहा, आज तक भी कंफ्यूज हूँ आगे कानून कैसे लिया। हाँ लेकिन विधायक जी आप तो पहले अभी पार्टी में यानी कि सरकार में भागीदारी आपकी पहले भी रही है, ऐसी बात नहीं है। हाँ रही है। तो मतलब इस के नौबत आई थी कि जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़कर जेजेपी ज्वाइन कर ली। पार्टी छोड़ के तो बीच में तो आपका पहला क्वेश्चन रह गया भैया आपने क्यों छोड़ दिया, वही तो है ना, उसका जवाब दे देता हूँ कि मैं विधायक से पहले अपने आप को किसान मानता हूँ, किसान का बेटा पहले हूँ, विधायक बाद में हूँ। विधायक तो हूँ मैं एक आम हल्का का, एक हल्का का जो छोटा दायरा होता है, छोटा लगा लो बड़ा लगा लो। किसान का बेटा हूँ, जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, जिस जात में मैंने जन्म लिया, मेरा पहला फर्ज ये बनता है यदि अगर उस जमात वो परिवार खत्म होता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो विधायक बन के हल्की जनता के लिए क्या बोल पाऊंगा।
इसलिए मैंने उधर रिजाइन। लेकिन पार्टी के सुप्रीमो की अगर बात करें, मान लीजिए जैसे अभी पिपली कांड होया, उसके बाद फिर सिरसा कांड होया। सिरसा में जिस तरह मतलब जैसे वाटर कैनन का प्रयोग कराया पुलिस ने, और जिस तरह आमने सामने बहुत आक्रोशित मूड में था किसान भी और पुलिस की आपसी जो टकराव होया, और जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पहुंचना चाहिए था मौके पर, आश्वासन देना चाहिए था, उस तरह का कोई भी काम को नहीं होया। पहुंचना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, लेकिन शायद उनको कोरोना हो गया था, मुझे जहाँ तक आइडिया है, इसलिए पहुंच भी नहीं पाए। इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े सवाल बन रहे हैं। अगर उप मुख्यमंत्री का कोरोना होया था, अगर भाई ये कोई प्रपंच था ना, कोरोना है। मैं खुद उससे बात हुई, मेरी टेलीफोन पर ही बात हुई, उनका पिछले मंगलवार को भी बुखार था, क्योंकि बात बल्कि पिछले मंगलवार ने तो टेलीफोन उठा भी नहीं पाए। मैंने पूछा भाई क्या कारण है, बिला बुखार हो रहा है, उनको वाकई में कोरोना। चलो विधायक जी, मान लो इस बात पे आप लोगों की विचारधारा मैच नहीं कर रही। भाई आप लोग जो है, आप चाह रहे हो भाई किसानों की उम्मीद की अगर बात करें तो जेजेपी था, सबसे ज़्यादा उम्मीद थी हरियाणा में भी यहाँ किसान की आवाज़ उठावेंगे, आवाज़ नहीं उठा रही जा रही, तो गठबंधन क्यों नहीं टूट रहा? देखो, जनता की भी सोच ठीक है और सही सोच है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, हम हिसार का। हिसार में हम 7 विधायक हैं। मेरे से किसी ने पूछा, कहा देखो जी आपने सबसे पहले पहल की है। मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि आप मुझे ये बताओ सबसे पहला फर्ज किसका बनता था। हम 7 विधायक हैं, 7 में किसान की आवाज़ उठाने का सबसे पहले फर्ज किसका बनता था? सोचो, मेरा बनता था ना। उनका हाँ, तो सबसे पहले फर्ज मेरा बनता, इसलिए सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई। तो इसीलिए जो आम किसान है, देवीलाल परिवार पर किसानों के ऊपर कोई आँच आए तो देवीलाल परिवार से सबसे पहले आस रखता है कि भाई ये परिवार किसानों की सबसे पहले आवाज़ उठाए। इसीलिए दुष्यंत जी से मतलब जो है ये आशा रखते थे, जबकि काम तो मुख्यमंत्री ने उनसे ज़्यादा करना चाहिए। चलो विधायक जी, चेयरमैनी का पद की अगर बात करें या इस तरह के सरकारी पद खातर पर्दे के पाछे सेटिंग हुए हैं, और पर्दे के पाछे बहुत सी शर्त मान ली जावे हैं, और दिखे कुछ है हुआ कुछ है, जबकि आपने तो जमा संदक माई ठोकर मार दी चेयरमैनी का पद का, तो इसका भी दुख को नहीं आपने? दुख कहाँ होगा, दुख किस लिए होगा? दुख इतना था, चलो मेरे ऊपर ये सोच के विश्वास कराया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने। मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैंने उनकी भावना को ठेस पहुंचाई, लेकिन मैं उससे पहले मेरा फर्ज ये बनता था, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की पैरवी करना मेरा पहला फर्ज। लेकिन विधायक, और मैंने जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, जब पहला रोड जाम हुए, मैंने वहाँ जाके कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ। आपके हितों पर आँच आएगी, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आज मैं मतलब वहाँ तो कहा है कि हाँ मैं मतलब ये पद ले लूँ, और ये तो पद कोई छोटे बड़े नहीं होते। कई लोग कहीं मंत्री बहुत महत्वपूर्ण, भाई आपको मंत्री का पद देते तो मंत्री का पद हो चाहे कोई भी हो, इससे बड़ा पद होता तो भी ये आपका। आज मेरा यही निर्णय था। तो इसका जो मान ली बड़ौदा विधानसभा और सीट है, इलेक्शन चल रहे हैं, और प्रचार प्रसार की जब बात करें तो भारतीय जनता गठबंधन का इलेक्शन है, गठबंधन का इलेक्शन है, तो जेजेपी का के स्टैंड होगा, के रोल होगा, और जोगीराम सियाह का के स्टैंड होगा? जेजेपी का क्या स्टैंड रहेगा वो तो मीटिंग करके पता चलेगा, जो मीटिंग होगी। रही बात जोगीराम सियाह की, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से यदि कोई जिम्मेवारी लगाई तो 100% निभाऊंगा, और जिम्मेवारी नहीं लगी फिर भी जो है जितना मेरा होगा पार्टी का और प्रदेश हित में जो है मैं प्रचार करने जो है पार्टी के कैंडिडेट का जरूर जाऊंगा। अच्छा, प्रत्याशी को लेकर अब तक कोई भी जेजेपी की तरफ से कोई ऐसी आधिकारिक कोई पुष्टि या कोई ऐसा बयान नहीं आया कि भाई हम इस पर सहमत हैं या संतुष्ट हैं या पेटा भर गया? आपका अपना व्यक्तिगत राय में क्या है भाई? जैसे जो गठबंधन का जो प्रत्याशी उतारा गया है योगेश्वर दत्त, उनके बारे में? ठीक है, प्रत्याशी शुरू पहले भी यही था, और प्रत्याशी बढ़िया है, खिलाड़ी है, अच्छी सोच का था। पहले तो आप आमने सामने थे नहीं था, तो प्रत्याशी तो था ही है, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी तो था, लेकिन पहले तो जेजेपी बीजेपी आमने सामने थे। संगठन ने तय कर लिया कि हाँ बीजेपी का जो था वही प्रत्याशी लड़ेगा, तो बीजेपी लड़ेगी, तो बीजेपी ने जो उतारा मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी का पहले भी यही प्रत्याशी था जी। अब ये गठबंधन का प्रत्याशी होगा, तो हम गठबंधन में शामिल हैं, तो गठबंधन जो है पूर्ण रूप से इस प्रत्याशी के और हमारा साझा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। आपका अपना देशी गणित क्या हुआ है भाई? 3 अध्यादेश के ऊपर जो सरकार का एक तरह से हम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि किसानों को अपने विश्वास में नहीं ले पाई सरकार। 3 अध्यादेश यानी कि ये त्रिशूल बन गया है, तो इसका नुकसान क्यों कर झेलना पड़ेगा? बड़ौदा विधानसभा में नुकसान होगा, फायदा होगा, या सरकार का क्या कदम होना चाहिए? सरकार का कदम तो सरकार बताएगी, मैंने अपना कदम बता दिया। रही बात नुकसान की फायदे की, ये तो 3 तारीख में आपने पता चल जाएगा। दूसरा, हमारा जो हरियाणा का चुनाव है
विधानसभा का जो चुनाव है वो हल्के के विकास का, प्रदेश के विकास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, ना कि इन अध्यादेशों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये जो पद आपने ठुकरा है, इसके बाद आपकी जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनसे कोई डिस्कशन हो इस बारे में? ना, मेरी कोई डिस्कशन नहीं हुई, क्यों मैं गया नहीं, इसलिए कोई डिस्कशन नहीं हुई। ये बोले कोई बात नहीं, कोरोना में फोन भी बंद हो जाए। फोन बंद तो नहीं, उससे पहले मेरी बात हुई थी, लेकिन इस बार जो मैं मंगलवार बुधवार को चंडीगढ़ जाता हूँ ना, इस बार बुधवार को शायद उस टाइम पे बुखार हो, ये भी हो सकता है, तो टेलीफोन बंद था या उठाया नहीं, ये तो मुझे पूर्ण रूप से ध्यान, लेकिन मेरी बात नहीं हुई। मैंने फिर उनके पीए से बात करी तो उन्होंने कहा बुखार। क्या लगा आपने? दाल काली है, दाल में काला है, पतीला काला है? ना दाल काली, ना दाल में काला, और ना पतीला काला। और किसान का लिखट गया दिवाला। किसान का दिवाला दिया, तीनों अध्यादेश चेंज नहीं हुआ तो निकले जाएगा, किसान के देश का दिवाला निकलेगा। तो जेजेपी खुल कर स्टैंड क्यों नहीं लेती? बोले जिस तरह मैंने विरोध की अगर बात आवे, पूरा खेमा क्यों नहीं विरोध कर रहा? आप विरोध कर रहे हो अकेले या एक दो और नेताओं की बात करा, मतलब एक पार्टी की तरफ से विरोध क्यों नहीं हो रहा? मैं पार्टी की तरफ से विरोध मैं भी नहीं कर रहा, जेजेपी का विरोध नहीं के हिसाब से नहीं कर रहा मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान होने के नाते विरोध कर रहा हूँ। तो किसान सरकार की आवाज़ भी उठने लगी, वो अगली सरकार किसान सरकार, तो इसमें किस तरह के समीकरण बढ़ेंगे? और ये जो इस तरह की जो विचारधारा और जो यू पैटर्न चल पड़ा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? सरकार तो अब भी किसानों की है, माननीय मनोहर लाल जी भी तो किसान रहे हैं, किसान है, शायद उनका अभी भी जमीन है, वो भी किसान है, यह सरकार भी किसानों की है, अगली सरकार भी किसानों का है, क्यों? प्रदेश तो है किसानों का, तो सरकार और किसकी आएगी? प्रदेश से बाहर आगे तो कोई राज करने चला, तो इसलिए यह सरकार भी किसानों की है, अगली यह बनेगी वो भी सरकार किसानों की है, कोई और बनेगी बाई चांस वह भी किसानों की सरकार है, सरकार सारी किसानों की बनेगी। सारी किसान की। हाँ, सरकार किसान की है और किसान परेशान है। किसान तो वैसे तो हमेशा परेशान रहा है, बाकी परेशान तो जब ये तीनों विधेयक पूर्ण रूप से लागू होंगे ना, जब बेड़ा पट्टेगा किसान का। लेकिन जैसे सत्ताधारी पार्टी की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो मैंने कहा भी इसकी जो यू अध्यादेश है इसकी प्रमोशन नहीं हो पाई ढंग से। आड़े के हरियाणा के जो नेता थे उन्होंने प्रमोशन नहीं करी इसकी। जिस तरह मान ली इससे पहले जो भी पॉलिसी लागू हुई, इससे पहले जो भी चीज़ आई, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लाइव आकर कहा करते, भाइयों बहनों मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 8 बजे से, और वो धड़ाम देसी चीज़ यह चीज़ मेरे भी समझ में यही तो कह रहा हूँ। आजकल आज तक जो है देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी ऐसा निर्णय लिया जो देश हित में ना हो, या मेरे भी समझ में नहीं आ रही। आड़ गड़बड़ कुकर है, आड़ किसका काबू में आ गई, या मेरे भी नहीं समझ में आ रही। तो समाधान खातर कि मैं सुझाव कि मैं विचार आपकी तरफ लड़ाई लड़न ला रहा किसान, लड़ाई लड़न जो यू विरोध है, इस विरोध का जो नुकसान कुछ इस तरह का झेलना पड़ा, तो आपने कोई पार्टी आपको त्याग पत्र आड़े जो विधायक बन रहे इस तभी दबाव बना लिया, तो सरकार पार्टी जन कहेगी ना, अगर या तुम्हारा पक्ष में बोल दे या रिजाइन दे दे, एक सेकंड कौन लगाऊं रिजाइन देंदा। जो पार्टी ने कह दिया ना कि हमारा हमने मेले बना रखा है हमारी पार्टी ने, या तुम्हारा पक्ष में बोल, या सरकार के पक्ष में बोल, या विधेयक सरकार का और पक्ष में बोल दें जो विकास के काम होंगे, लेकिन विधेयकों पक्ष में नहीं बोलूंगा। पक्ष में नहीं बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं, पक्ष में है ही नहीं कि मैं है क्या मत जावांगे। अच्छा, मोटा मोटी रोल अगर बात करें ताकि दर्शकों का भी समझ में आ जाए, विधायक जी इसमें है क्या मामला, मोटी गड़बड़ है कि अध्यादेश में जो आपने भी फील करी? इसमें अध्यादेश में मोटी गड़बड़ यह है कि मंडी खत्म होगी तो किसान कड़े बेच क्या होगा। ये पिछले दिनों आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी, अगर पहुंचे आपके तो या नहीं, एक और आई थी उससे पहले, बरवाड़ा मंडी में मॉइस्चर चेक करने चला गया, मेरे पास शिकायत आई 3% का 17% पर सरकार ले हुआ है, 3% फालतू दिखा दिया। 17 तो गया 20 पे, बिल्कुल 15 गया 18 पे, खरीदने कड़े। अब उसका मान लो बाहर खरीदने लायक गए, कड़े कड़े चेक कराएंगे भाई, कोई मॉइस्चर के ले रहे हैं, ठीक बात। MSP कौन देगा? सबसे बड़ा नुकसान है ये मेरे घर तक खरीद के, आड़ तक घर तक खरीद ले गया, बाहर निकल गया, कहते मैं तेरे तक खरीद की कौन लिया, मैं केस के खाक करूंगा। कोई पर्ची देवा है, पर्ची जब देगा जब उसके ऊपर मार्केट फीस लगेगी, मार्केट फीस लग दी को नहीं, तो इसलिए बिला मत कड़े तो लिया कौन बताना। हरियाणा में कहावत भी तो है नहीं भाई, वक्तम झूठी और लिखतम साची। लिख के देने में क्या नुकसान, हम भी कमाया बात भाई। जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार अगर लिख कर दे दे भाई MSP तक कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी मामला है, वो मामला सारा गड़बड़ है, मजदूर बना दें जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और में रहे ना, गिनती के किसान हैं, बाकी जो जमींदार है ना असली वो तो मजदूर हैं, सारे मजदूर हैं, छोटा किसान सारा मजदूर बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई विधायक जोगीराम सियाग जो कि भाई अपना स्टैंड पे मजबूती तक खड़े हैं, और भाई राजनीतिक नुकसान खा के भी किसान के गिले खड़े हैं। वो आने वाला वक्त बताओगा। अगर भाई वो एक अपना हरियाणा में कहावत है भाई, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन न्यू कहा भाई बड़बूजे की आँख तो फोड़ सके। तो इव न्यू देखेंगे अगर भाई यू जो स्टैंड है
जोगीराम सियाह का जेजेपी से विधायक है बरवाड़ा से, और भाई बगावती सुर का लो चाहिए धर्मो भाई मेरी बात सुन ले। हाँ जी। आजकल उसका बुगड़ा वाली बात जाली है, चना वाली बात जाली, आजकल मिसाइल है। एक मिसाइल देश ने तबाह कर दे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ तो भाई हो सके परमाणु बम का हाँ, काम कर दे। बात है। तो आने वाला वक्त बताओगा और देखेंगे कि जो चेयरमैनी का पद यू ठुकराया है, इसकी वजह से विधायक जोगीराम सियाह का आगे के स्टैंड होगा और किस तरह किसान का गिल्ला कांधा तक कांधा मिला के खड़े हैं कि मतलब कब तक खड़े नहीं रहोगे। गुंजाइश नहीं है सकन की गुंजाइश को नहीं ना। लेकिन हमारी आदत है शक रखा। तो हमें आदत तो बदल लो। हम भी सूत्र भी छोड़ांगे आपके पास है, चिंता ना बदल करो लो। हैं। और कोई कितने कितने विधायक जी फील्ड में भी टकरावांगे। कोई बात नहीं, कड़े टकरा लियो। हाँ तो भाई करमू भाई बता दियो एक बात है, कोई भाई मन नुआ की कहते ना तारी मीडिया वाला आग जी हमें ये पूछाएंगे, बताओ इनमें से कोई गलती है तो क्यों गलत हो तो ना पूछा। मैं उसने कहा उठ के चल दे। हाँ सही बात है। तना सवाल तो तेरी उसमें- मीडिया है ना, उसमें तो टेस्ट ही नहीं आना चाहिए। तना जो पूछना है ना सीधा पूछ ले, बिना बताएंगे। सीधी बात बिना ब्रेक हाँ बिना ब्रेक के अब वो साथ और बिना ब्रेक देसी देख। तो भाई ठोको शेयर, इस वीडियो ने जब शेयर करोगे तो भाई न्यू भी बेरा पटेगा कि किसान के आवाज उठाने वाले कौन कौन है राजनीति में। हूँ तो न्यू कहीं जाऊँ भाई मैं किसान का बेटा, लेकिन जब बखत आवे है राजनीति में जब पाँच रहे हैं लालच खातर और चेयरमैनी खातर और मंत्री के पदा खातर और भाई आड़े ठुकरा दिए हैं सारे पद। तो ईवान वाला वक्त बताऊंगा कि विधायक जी का गिल्ला के मुसीबत आऊंगी। अच्छा मुसीबत आ गई, मुसीबत नहीं है सच्चा ऊपर आदमी के तक साथ कभी मुसीबत उन्होंने नहीं कहा आती। नहीं ऊपर तक आज भी तक गिरेंगी नहीं। ना ना या मैं बता दूं धर्मू, ये एक मन का बहम है। जो सच्चा होता है ना उसके कोई मुसीबत नहीं आती, ये हम कहते हैं। हमारी सोच में फर्क है, वो अंदर से कुछ होता है, बाहर से दिखावा कुछ और होता ठीक है, बात। उसको मुसीबत आती है। सत्य की जीत होती है। सत्य की सत्य में जयते। दिक्कत नहीं आती सच्चे को कभी। तो भाई ठोको शेर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।